बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। मैं आपको अपने चैनल साउथ सॉल्यूशन में खुशामदीद कहता हूँ और आज के वीडियो लेक्चर में मैं फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 6.4, पेज नंबर है 181 पर मौजूद एक क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन आपको करवाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की जाने बढ़ते हैं। सवाल जो है बुक को देखकर पढ़िएगा, मैं वहां से पढ़ के इसको एक्सप्लेन करूंगा और इसका सॉल्यूशन मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। देखिए सवाल व्हाट प्रॉब्लम है, ये कह रहा है अ टोटल ऑफ एक्स लीटर of pure acid were drawn from a tank containing 729 liters of pure acid and were replaced by water। आइए डायग्राम की जानिब देखते हैं। एक मैंने टैंक बनाया है फर्जी तौर पर और लिखा है यहाँ पे 729 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड टैंक है। इस वक्त इनिशियली तौर पे इस टैंक में 729 लीटर्स जो है प्योर एसिड भरा हुआ है। अब उसने कहा कि x लीटर जो है प्योर एसिड इस टैंक से निकाला गया और बाहर फेंक दिया गया और उसको रिप्लेस किया गया किससे? पानी से। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा बीकर ले लिया आपने और बीकर को आपने x का नाम दे दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो टैंक में डुबोया और उतना ही आपने जो है एसिड बाहर निकाला और बाहर करके फेंक दिया। फिर उतना ही बीकर जो एक्स सपोज किया आपने उसको पानी से भरा और उस टैंक में डाल दिया। तो अब क्या होगा, जब उस टैंक में पानी डालेंगे तो वो पानी क्या होगा, उस एसिड में मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब आगे की लैंग्वेज जरा देखिएगा। आगे कह रहे हैं द रिजल्ट वाज थ्रोली मिक्स टू ऑब्टेन अ होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड देन अनदर एक्स लीटर। अब जब आपने पानी उसमें डाल दिया, उतना बीकर सपोज किया था एक्स को, तो पानी अब उस एसिड में जाके मिक्स हो गया, थ्रोली मिक्स हो गया और होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, अब फिर क्या किया, देन अनदर एक्स लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वर ड्रॉन ऑफ। फिर आपने क्या किया, वही बीकर जो एक्स सपोज किया था आपने दोबारा टैंक में डाला और एसिड निकाला और उसको बाहर फेंक दिया और उतना ही पानी लेकर दोबारा उसमें मिक्स कर दिया उस टैंक में एंड अगेन रिप्लेस बाय वाटर। और फिर दोबारा आपने क्या किया, वही जो है अपना एक्स जो बीकर था उसको पानी से भर के आपने उस टैंक में डाला और वो पानी उस दोबारा एसिड में थ्रोली मिक्स हो गया और होमोजेनियस सॉल्यूशन बना दिया। अब आगे कह रहा है एंड अगेन थ्रोली मिक्स, और वो पानी इस एसिड में क्या हो गया, मिक्स हो गया। द प्रोसीजर वाज, ये प्रोसीजर चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है एक तरीके से। दिस प्रोसीजर वाज परफॉर्म 6 टाइम्स। ऐसा आपने क्या किया, 6 दफा किया। देखिए पहले आपने एक्स बीकर निकाला, एक दफा फेंका, पानी उसमें डाल दिया, फिर दोबारा आपने निकाला, दूसरी दफा फेंका, फिर पानी आपने मिक्स कर दिया, तीसरी दफा आपने उससे एसिड निकाला, फेंका, फिर पानी उतना रिप्लेस कर दिया, चौथी दफा आपने फिर एसिड निकाला, फेंका, फिर उतना ही पानी भर के दोबारा मिक्स कर दिया, फिर पांचवी दफा आपने निकाला, एसिड बाहर फेंका, फिर पानी उतना भरा और उसमें आपने मिक्स कर दिया, फिर लास्ट टाइम छठी दफा आपने एसिड निकाला और बाहर फेंका और उतने ही आपने बीकर पानी से भरा और दोबारा उसमें डाल दिया। तो वो 6 दफा आपने ये काम किया। 6 दफा आपने क्या किया, एसिड को बाहर निकाला और उतने ही 6 दफा पानी जो है आपने उस टैंक में डाला, ठीक। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि परफॉर्म 6 टाइम्स एंड द टैंक देन, उस टैंक में डाला, कंटेन 64 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड, डिटरमाइन एक्स। तो देखें अब 6 दफा जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो वो कह रहा है कि अब हमें मालूम चला कि उस टैंक में, ओरिजिनल टैंक में जो है 729 लीटर्स प्योर एसिड था। अब क्या ये 6 दफा एक्सपेरिमेंट करने के बाद 64 लीटर जो है प्योर एसिड बच गया। कितना बच गया, 64 लीटर प्योर एसिड बच गया ये 6 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। अब आपको कह रहा है कि एक्स मालूम करना है। एक्स का मतलब ये है कि आपने जो बीकर सपोज किया था शुरू में एक्स, उसकी तादाद मालूम करनी है, यानी कि आपने कितना लीटर जो है एसिड वहां से निकालकर बाहर फेंक दिया। अब आइए जरा सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैंने इसको यहां पे ये लिख लिया है सॉल्यूशन में, टोटल प्योर एसिड जो है 729 लीटर्स मौजूद था। फर्स्ट प्योर एसिड ड्रॉन, आपने पहली दफा जो एक्स बीकर सपोज किया था
वो क्या निकाला था, x लीटर बाहर निकाल के उसको फेंक दिया। तो जीपी बिकम्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे बनेगी जरा देखिए, पहले इनिशियल कितना था 729, इसमें से x लीटर आपने बाहर निकाला, फिर दोबारा x लीटर निकालेंगे तो 729 माइनस 2x एंड सो ऑन, ये कितनी दफा एक्सपेरिमेंट किया, 6 दफा गया, और आखिर में कितना बच जाएगा लीटर उसमें एसिड 64। यहां सवाल की मैंने जो है डिस्क्रिप्शन भी लिख दी कि इस सवाल में 6 दफा x लीटर एसिड टैंक में से निकालकर बाहर फेंका गया और इसकी जगह उतना ही पानी डालकर टैंक में डालकर मिक्स कर दिया गया। 6 दफा एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह बताना है कि हमने कितना एसिड बाहर निकालकर फेंक दिया। तो ये मैंने इसको इन वर्डिंग फॉर्म आपको लिख के बता दिया। अब आप देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास बनी, यहां पे डायग्राम बनाएंगे। पहली टर्म ए होगी, फर्स्ट टर्म 729, आर कॉमन रेशियो निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 729 माइनस एक्स डिवाइड बाय 729, और ये आपके पास लास्ट टर्म या एनिट टर्म कहलाएगी Tn इज इक्वल टू 64। अच्छा अब यहां पे रह गया एन, एन को जरा डिफाइन कर लेते हैं। एन यहां पे मैंने 7 लिया है, क्यों 7 लिया है जरा और से समझिएगा। 6 दफा तो आपने उसको एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि 1 दफा बाहर निकाला, 2 दफा निकाला, 3 दफा निकाला, 4 दफा निकाला, 5 दफा और 6 दफा, और 1 दफा पहली वो टर्म लेंगे जो विदाउट एक्सपेरिमेंट किया था। इस वक्त a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म थी, विदाउट आपने कोई चीज बाहर निकाले, इसको काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल 6 दफा एक्सपेरिमेंट किए, 6 और 7, n की कीमत 7 होगी, और मैंने यहां पर लिख दिया n की कीमत 7 लेंगे क्योंकि 6 दफा एक्सपेरिमेंट किया और पहली वैल्यू बगैर एक्सपेरिमेंट के लेंगे। और पहली वैल्यू कौन सी है, ये वाली है विदाउट एक्सपेरिमेंट, पहली वाली विदाउट एक्सपेरिमेंट, और 6 दफा एक्सपेरिमेंट काउंट करेंगे तो 6 और 1 7, तो n की कीमत यहां पे क्या लेंगे, 7 लेंगे। तो जनाब स्टूडेंट ये था इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, बस मैं अब फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। अब मैं यहां पर इस सॉल्यूशन रिमूव कर रहा हूं और वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करूंगा। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बेटा यहां पे लिखूंगा फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। तमाम डेटा पुट करो, Tn की जगह 64 इज इक्वल टू ए की जगह 729 और r की जगह 729 माइनस एक्स ओवर 729, इसकी पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा। 729 मल्टीप्लाई करें, इधर आगे डिवाइड करेगा, 64 ओवर 729 इज इक्वल टू 729 माइनस एक्स ओवर 729, इसकी पावर 7 माइनस 1 6 हो गई। अब फर्दर मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, अब जरा और से देखिएगा, देखिए यहां पर पावर 6 है, यहां पे बेस है, तो हमें इस दोनों की पावर को सेम करना पड़ेगा। तो पावर को सेम कैसे करेंगे, 64 और 729, तो मैं 64 को किस बेस में ब्रेक कर रहा हूं, 2 की पावर 6 64 होता है, और 3 की पावर 6 ये 729 होता है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ऐसे, 2/3 इसकी पावर 6 इज इक्वल टू 729 माइनस एक्स ओवर 729 इसकी पावर 6। अब यहां पे लिखूंगा सिंस चूंकि पावर्स आर इक्वल या सेम,
बेसिस आर इक्वल, बेसिस आर इक्वल लिखूंगा। अगर पावर जो है वो सेम या इक्वल है तो बेसिस भी आपस में बराबर होंगे, तो यहां पे कर लीजिए 2/3 इज इक्वल टू 729 माइनस एक्स ओवर 729। बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 729 को क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 729 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 729 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा अब आप एक काम करें, क्या 729 डिवाइड होता है 3 से? ठीक है, या 2 को मल्टीप्लाई कर दें किससे? 729 से, तो 1458 बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 729, तो 2187 माइनस 3 ऑफ एक्स। बेटा ये इधर ले आइए, पॉजिटिव हो गया 3x, 2187 माइनस ये 1458 हो गया, और जनाब इसमें से माइनस करेंगे 1458 तो 729 हो गया। 3 मल्टीप्लाई करो उधर जाके डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 729 डिवाइड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 243 ऑल लीटर्स। ये आपने x मालूम कर लिया है। इसका मतलब यह है कि हमने 6 दफा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस टैंक में से 243 लीटर्स प्योर एसिड का बाहर निकाल के फेंक दिया और आपने x को फाइंड आउट किया है। तो स्टूडेंट्स ये था इस सवाल का सॉल्यूशन, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एक एक चीज। इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मजीद नए सवाल के लिए आप लोग सॉल्यूशंस को देखते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।